मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम के बदलाव पर हाईकमांड की चुप्पी को लेकर उठे कई सवाल। राज्य में सीएम येडियुरप्पा को बदलने की लहर जोरों पर है। इससे सुलझाने आए राज्य बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह क्यों चुप हैं? हाईकमांड क्यों नहीं कोई कदम उठा रहा? क्या हाईकमांड ही इस बगावत की लहर का रचेता है? इतना सब होने के बावजूद भी हाईकमांड देखकर अनजान बनी बैठी है। ऐसे कई सवाल जनता में उठ रहे हैं कि हाईकमांड इतना सब होने के बावजूद भी खामोश क्यों है, या येडियुरप्पा की ताकत ने इन्हें बेबस कर दिया है। येडियुरप्पा को हटाकर उत्तर कर्नाटक से सीएम बनाए बसवजया मृत्युंजय स्वामी जी। सीएम बदलाव पर उठी लहर के बीच कुडल संगम पीठ के बसवजया मृत्युंजय स्वामी जी बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह से मुलाकात करके बयान दिया है कि अगर येडियुरप्पा अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तो हमारे उत्तर कर्नाटक भाग में बहुत से नेता हैं जो सीएम बनने के सारे गुण इनमें मौजूद हैं, कहा स्वामी जी ने। कहीं इनका इशारा शायद बसवनगौड़ा पाटिल की तरफ तो नहीं। फूड किट वितरण कार्यक्रम में विकलांगों को 1 घंटा इंतजार करवाया कुमारस्वामी ने। मंडिया जिला मुद्दूर तालुका के स्टेडियम में स्थानीय विधायक डीसी तम्मण्णा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में विकलांग और आशा कार्यकर्ताओं को फूड किट वितरण कार्यक्रम में कुमारस्वामी पूरे 1 घंटा देरी से पहुंचे हैं, जिससे विकलांग और आशा कार्यकर्ताओं को तपतपाती धूप में कई घंटों इंतजार करना पड़ा। गद्दी की चाहत में बीजेपी नेता जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। यूटी कादर मंगलुरु के सर्किट हाउस में पूर्व कांग्रेसी मंत्री और उल्लाल क्षेत्र के विधायक यूटी कादर ने कहा कि राज्य बीजेपी सरकार जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय सिर्फ अपने ही पार्टी के विकास के लिए मीटिंग कर रही है। क्या इन्होंने कभी कोरोना नियंत्रण पर भी सभाएं की हैं? गद्दी की चाहत में जानवरों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। राज्य की इज्जत को तार तार कर दिया इन बीजेपी नेताओं ने, कहा यूटी कादर ने। दीवार तोड़कर मोबाइल दुकान की चोरी की चोरों ने। कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका के एमजी रोड पर रहे पुट्टन्ना नामी व्यक्ति की इस दुकान को कल देर रात चोरों ने दुकान के पीछे हिस्से की दीवार तोड़कर 2 लाख कीमत के मोबाइल फोन्स चुरा ले गए हैं। मौके पर पहुंचे श्रीनिवासपुर पुलिस ने जायजा लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु वीकेंड कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं, बीबीएमपी कमिश्नर गौरव गुप्ता का बयान। वीकेंड कर्फ्यू पर बीबीएमपी कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा कि आज शाम 7 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। ज़रूरी चीज़ों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक अनुमति देकर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी, कहा गौरव गुप्ता ने। यही नियम राज्य के सभी जिलों में भी लागू रहेंगे। सरकारी स्कूल में खुलेआम जुए का खेल, स्थानीय जनता ने जताया आक्रोश। कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका में मस्तनहल्ली गांव में रहे सरकारी स्कूल में लाखों के पैसे लगाकर खुलेआम जुए का खेल खेला जा रहा है। सबको देखकर भी पुलिस विभाग अंधी बनी बैठी है, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का। महाराष्ट्र में भारी बारिश, आलमट्टी डैम में बढ़ा पानी का स्तर। महाराष्ट्र में भारी बारिश होने से बीजापुर जिले में रही आलमट्टी लाल बहादुर शास्त्री डैम में कल रात अंदरूनी पानी की लहर उठने से 13,784 क्यूसेक पानी अब बढ़कर आज सुबह अचानक 76,666 क्यूसेक अंदरूनी लहर आने से पानी भर के बहने लगा है, जिससे पानी का स्तर बढ़कर खतरे की सूचना दे रहा है ये डैम। कोरोना से स्थानीय चुनाव को पोस्टपोन किया सरकार ने। राज्य की जनता की सेहत को देखते हुए इस बार होने वाले नगर सभा, पूर्व सभा और पट्टन पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को पोस्टपोन करते हुए अगले 6 महीने बाद करने का आदेश सरकार ने जारी किया है।
भारी बारिश से खूबसूरती बढ़ी नदी नालों की। इस बार राज्य भर में हुए भारी बारिश से चिकमंगलूर जिला मूड़ीगिरे तालुका में रहे चारमाड़ी घाट में फिर से जान आ गई है, जिससे इस घाट की कुदरती खूबसूरती सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। चारमाड़ी घाट अब प्रवासियों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं। लॉक हुए घरों की चोरी का नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु शहर में लॉकडाउन के चलते कई लोग अपने गांव चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने लॉक हुए घरों को बड़ी आसानी से संजय नगर में रहे घर की चोरी करके लाखों कीमत के जेवरात और 25,000 नकद चुरा ले गए हैं चोर। सीसीटीवी के आधार पर मामले को संजय नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। राज्य में हुई इस बार की बारिश किसानों के लिए बनी वरदान। पिछले 3 दिनों से बीदर जिले में हुए बारिश से यहां के किसान अपने खेतों में हल चलाने का काम में लगे हैं। जिले में 3,02,000 हेक्टेयर कृषि जमीन है। इसमें 12,000 हेक्टेयर प्रदेश में सोया, 87,000 हेक्टेयर में तोर दाल, 23,000 हेक्टेयर में उड़द और 25,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल को उगा रहे हैं यहाँ के किसान। इसकी जानकारी जिला कृषि अधिकारियों की ओर से दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेसियों की ओर से प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए मोदी का मुखवाड़ पहने व्यक्ति को अच्छे दिन और पिक पॉकेट का अवार्ड देकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया है इन कांग्रेसियों ने। चिकमंगलुरु में भारी बारिश, पहाड़ गिरने से घरों को हुआ नुकसान। चिकमंगलुरु जिला में हुई लगातार बारिश से मुदुगेरे, कड़सा, कोप्पा, श्रृंगेरी में बारिश के कारण पहाड़ गिरने से घरों को नुकसान हुआ है। जिले के तुंगभद्रा, हेमावती नदियां भर के बहने लगी हैं और कई पुल भी पानी में डूबने से लोगों को संचार में बाधा बनी है यह बारिश। लॉकडाउन के चलते कपिला नदी का स्वच्छता कार्य। मैसूरू जिला नंजनगुडू में रही ऐतिहासिक कपिला नदी को लॉकडाउन के चलते जनता को आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी का फायदा उठाते हुए तहसीलदार मोहन कुमारी के नेतृत्व में नदी तट के स्वच्छता कार्य को अंजाम दिया गया। कौशल्या विकास योजना को पीएम मोदी ने किया चालन। देश के 26 जिलों को प्रधानमंत्री कौशल्या विकास योजना के तहत कर्नाटका से चामराजनगर को चुना गया है, जिसके चलते आज तीसरे चरण के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसका चालन किया। इसमें 6 विषयों पर हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें जनता की सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।